हेलो एवरीवन, आज हम एक आम मसले पर बात कर रहे हैं, पांव का दर्द, खास तौर पर प्लांटर फासाइट्स की वजह से। अगर आपको बस्तर से उठते वक्त एड़ी में तेज दर्द महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर साल से निपटते हैं। वह दर्द चलने, खड़े होने या यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ खेलने को भी मुश्किल बना सकता है। अच्छी खबर यह है, ज्यादातर लोगों को सही तरीके से आराम मिलता है। हम बताएंगे कि प्लांटर फासाइटिस क्या है, ये क्यों होता है, और आपको मदद के लिए आसान वर्जिशें दिखाएंगे। यह कुदामात आसान हैं और वाकई फर्क पैदा कर सकते हैं। अपने पैरों का ख्याल रखने का मतलब है अपने पूरे जिस्म का ख्याल रखना। आखिर तक आप जान जाएंगे कि इस दर्द को कैसे संभालना है और ज्यादा पर उम्मीद महसूस करना है। आइए शुरू करते हैं। तो प्लांटर फासाइट्स क्या है? प्लांटर फासिया आपके पांव के नीचे से गुजरने वाले टिश्यू का एक मोटा बैंड है जो आपकी एड़ी को आपके पैरों से जोड़ता है। इसका काम आपकी कमान को सहारा देना और झटके को जज्ब करना है। जब ये ज्यादा दबाव में आ जाता है तो छोटे छोटे आंसू बन जाते हैं, जिससे दर्द और सोजिश होती है, खास तौर पर एड़ी के करीब। ये टूटी हुई हड्डी नहीं है, बल्कि एक ज्यादा काम करने वाला टिश्यू है जिसे देखभाल की जरूरत है। अपने पैरों को सहारा देना और हल्की खींचने से बहुत फर्क पड़ सकता है। सभैया बैठने के बाद प्लांटर फासाइट्स में सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? रात भर आपका पांव आराम करता है और फासिया सख्त हो जाता है। वह पहला कदम सूजे हुए टिश्यू को खींचता है, जिससे तेज दर्द होता है। कुछ मिनट हरकत करने के बाद दर्द अक्सर कम हो जाता है क्योंकि फासिया ढीला हो जाता है, लेकिन यह आराम के तवील अरसे या बहुत ज्यादा सरगर्मी के बाद वापस आ सकता है। ये पैटर्न प्लांटर फासाइट्स की ये क्लासिक अलामत है। प्लांटर फासाइट्स आमतौर पर अवामिल के मरकब से होता है। सरगर्मी में अचानक इजाफा, गैर मुआविन जोते, सख्त सतहों पर खड़े होना या इजाफी वजन उठाना, ये सब दबाव बढ़ाते हैं। सख्त पंडली के पट्टे या मुनफरद पांव की शक्लें, जैसे चपटे पांव या ऊंची कमाने, मां भी इसमें हस्सा डाल सकती हैं। वक्त के साथ ये दबाव बढ़ते हैं और प्लांटर फासिया को परेशान करते हैं। ये अक्सर एक मजमुआ होता है, सिर्फ एक वजह नहीं। अहम इलामत तेज एड़ी का दर्द है, खास तौर पर सुबह के वक्त आपके पहले कदमों के साथ। हरकत करने के साथ दर्द कम हो सकता है, लेकिन अक्सर आराम या पैरों पर तवील अरसे के बाद वापस आ जाता है। आपकी एड़ी या कमान के अंदरूनी हिस्से पर दबाव डालने से नरमी महसूस हो सकती है। आमतौर पर कोई लाली या सोजन नहीं होती, सिर्फ गहरा मकामी दर्द। अगर ये वाकिफ लगता है तो आपको प्लांटर फासाइट्स हो सकता है। हमेशा सही तशखीस के लिए सेहत की देखभाल के पेशेवर से मशवरा करें। आइए कुछ हेल्थ यूर्जिशों की तरफ चलते हैं जो मदद कर सकती हैं। पहले, पंडली की खींच दीवार के सामने खड़े हों। एक पांव पीछे रखें, अपनी एड़ी को नीचे रखें और आगे झकें। 30 सेकंड तक पकड़े, फिर टांगें बदलें। खास तौर पर सुबह के वक्त हर टांग पर चंद बारियां करें। अगला, प्लांटर फासिया की खींच बैठें। अपने मुतासरा पांव को अपने घुटने पर रखें और अपनी अंगुलियों को अपनी पंडली की तरफ पीछे खींचे। भी 2 सेकंड तक पकड़े। अजाफी आरामी के लिए खींचते वक्त कमान की मालिश करें। दिन में कई बार दोहराएं, खास तौर पर खड़े होने से पहले। ये खींचने से तनाव कम करने और आपके पैरों को हरकत के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। तसलसल कलीद है। अब आइए अपने पैरों को मजबूता और मालिश करें। तुलिया कर लाजमाएं, बैठें, फर्श पर एक तुली रखें और अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए इसे अपनी तरफ समीटें। ज़ेत बार दोहराएं या इसी तरह के असर के लिए अपनी अंगुलियों से मार्बल उठाएं। मालिश के लिए अपने पांव के नीचे 18 सवाल या मनजमद बंद पानी की बोतल को 2-5 मिनट तक रोल करें। ठंड का सोजिश को कम करने मदद करती है।
और रोलिंग हरकत तनाव को कम करती है। बेहतरीन नताइज के लिए यह वर्जिशें रोजाना करें। छोटी बाकायदा कोशिशें बहुत फर्क पैदा कर सकती हैं। अपने जिस्म की सने और जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करें। मावन जोते बहुत अहम हैं। अच्छी माने की हिमायत आवर गधे की तलाश करें। सख्त सतहों पर नंगे पांव चलने और चपटे जूते पहनने से गुरेज करें। अगर आप बेहद ज्यादा खड़े होते हैं तो गधे वाले इंसोलिया आर्थोटिक्स पर गौर करें। सेहतमंद वजन बरकरार रखने से आपके पैरों पर दबाव कम होता है। सरगर्म एक सतह को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और हमेशा गर्मा पकड़ें और खींचें। अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आराम करें, इससे गुजरने की कोशिश ना करें। सादा आदत और बाकायदा खींचने से प्लांटर फासाइट्स को वापस आने से रोकने में मदद मिल सकती है। सब्र करें, शफायाबी में वक्त लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग मुस्तकिल देखभाल से बेहतर होते हैं। अगर आपका दर्द शदीद है या कई हफ्तों के बाद भी बेहतर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। वो तशखीस की तस्दीक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दीगर इलाज जवीज कर सकते हैं। पेशहूर अनहमदत सेहतयाबी को तेज कर सकती है और आपकी जरूरियात के मुताबिक मशहूर दे सकती है। आज मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। याद रखें, छोटे इकदामात से बड़े बेहतरी आती है। अपने पैरों का ख्याल रखें और ऐसे तरीकों से फाल रहें जो आपके लिए अच्छे महसूस हों।